सो हे गाइस, मैं आज आपको एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। बहुत ही ज़्यादा इजी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आप कहीं से भी कर सकते हो। लिटरली आपको सिर्फ दो तरह की कैंडल्स को देखना है और आप उसको आप उससे पैसा बना सकते हो। जितना आप चाहो उतना पैसा बन सकता है। ठीक है, आपको हो सकता है ये थोड़ी चीज़ें फिक्शनल लग रही हो, बट फिर भी ठीक है, आपको इस वीडियो के बाद में समझ आ जाएगा। तो ये मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट ओपन करा हुआ है 1 आवर पे। ठीक है, अब यही चार्ट क्यों ओपन करा हुआ है, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखोगे ना तो इसने पिछले कुछ कुछ महीनों में बहुत ही बुरा रिटर्न्स दिए हैं लोगों को इन टर्म्स ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, बहुत ही बुरा परफॉर्म करा है इसने स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो जो चीज़ इसमें काम कर सकती है वो हर स्टॉक में कर सकती है, जो अच्छा चल रहा है उसमें भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको लिया है सो दैट कि आपके लिए समझना ईजी हो। ठीक है, आपको सिर्फ दो तरह की कैंडल्स देखनी है इस स्ट्रेटजी में एंड यू आर गुड टू गो। आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को एनालाइज करना है। ठीक है, हर एक चार्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और वहां पे आपको क्या चीज देखनी है, आपको देखनी है एक तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न। पहले मैं एक तरह की कैंडल बता रहा हूँ एंड देन आपको सेकंड तरह की कैंडल बताऊंगा। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तरह की कैंडल को ढूंढना है। ठीक है, जो कि होगी किस तरह की, बिल्कुल आपको यहाँ पे इस तरह की कैंडल को आपको ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न इसको बोला जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल आप देख रहे हो ना, इस ग्रीन कलर की कैंडल को आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चार्ट को लगा के देखें, आपको ये कैंडल मिल गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको टारगेट रखना है पिछला जो भी स्विंग होगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट ने फॉल करा और उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से फॉल करा, तो ये जो स्विंग है ना, ये आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, बिल्कुल यही आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आपने एंट्री बना ली और आपका टारगेट ये हो गया, जो कि लगभग 2% का है। इसमें छोटे टारगेट्स मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो रेंज बाउंड चार्ट है ना, ये बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट थी। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल के बुलिश एंगल्फिंग के नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरह का आपका जो है वो चार्ट रहेगा। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे देखो फिर से वही कैंडल बनी। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फिर से आपको 1.5% का यहाँ पे रिटर्न मिल गया। ठीक है, और स्टॉप लॉस कितना मिला, ये देखो 1:3 का आर आर रेशियो आपको मिल गया। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, मैं आपको सेकंड तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न भी बताऊंगा, बट पहले आप लोग इसको जान लो। ठीक है, अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपका फेल होता है, जो इसकी एक्यूरेसी है ना, वो जहां तक मैंने ट्राई करा 85 से 90% एक्यूरेसी है इसकी। ठीक है, अब आप कैसे यूज करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाए, ऐसे ही आपको हर चार्ट पे लगा के देखना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, अब यहाँ पे आपको स्विंग हाई का टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, लगभग 3% का। क्यों? क्योंकि अगले दिन मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने जो है आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया और मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। स्टॉप लॉस क्या था, बिल्कुल यही वाला। ठीक है, 44 पॉइंट्स का। अब आपका टारगेट वैसे यही रहता। ठीक है, ये जो है ना, ये हाई, आपका टारगेट यही रहता। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा पीछे, और थोड़ा सा पीछे चलेंगे, आप देख सकते हो जहां पे भी ये कैंडल बन रही है आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे रही है। ठीक, और आपको याद रखना है, इसको आपको हमेशा 1 आवर टाइम फ्रेम पे रखना है और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में इसको यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको फिर से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल गया। ये देखो, यहाँ पे आप इसके लो पे रखेंगे और यहाँ पे इसका जो है ना, आप यहाँ पे अलग तरीके से ट्रेड करोगे। ये आपको एक्सपीरियंस वैसे सिखाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हाई देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट नीचे से होके अपनी रिट्रेसमेंट लेके उसके बाद में ऊपर आ रहा है, तो आपको, आपके लिए ये क्लियर है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, आप थोड़ी देर रुके, आप वैसे तो आपका टारगेट यही रहेगा 0.81% का, लेकिन आप थोड़ी देर रुकते हो, थोड़ा होल्ड करते हो मार्केट को, तो आपको 3-4% का रिटर्न इजीली मिल सकता है। ठीक है, अगले दिन पे। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं तो यहाँ पे देखो फिर से बुलिश एंगल्फिंग बना और ये आपका टारगेट आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग को ही नहीं देखना है, आपको बेरिश एंगल्फिंग को भी देखना है। अगर मार्केट टॉप पे ऐसी कैंडल बनाता है, अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे वो कैंडल थी, जैसे ये वाली कैंडल है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर रही है। ठीक है, रेड कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है, वैसे ही यहाँ पे आपको बेरिश एंगल्फिंग देखना है। ठीक है, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का लो काट रही है,
यहाँ पे आप लोग देखोगे, अब आपको यहाँ पे देखो आपको स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा मिल रहा है, ठीक है? इस ट्रेड को आपको अवॉइड कर देना है। जहाँ पे भी आपको 1% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मिल रहा है, वहाँ पे आपको ट्रेड को अवॉइड कर देना स्टार्टिंग के दिनों में, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट ही कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको छोटे-छोटे टारगेट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है? बड़े-बड़े टारगेट्स भी दिखाऊँगा वीडियो में आगे, आप टेंशन मत लो। बट आप एब्ज़ॉर्ब कर पाओ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप अब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे पहले आपकी बनती है बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ले लिया। कितना स्टॉप लॉस है? 0.63% का, कोई बात नहीं, ठीक है? अब अगर आप थोड़ा-सा और पीछे आओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से बुलिश एंगल्फिंग बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? ये 1% से ज़्यादा का टारगेट आपका लग रहा है, ठीक है? तो 1% से ज़्यादा का टारगेट आपको नहीं स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है, ठीक है? इस ट्रेड को आपको अवॉइड कर देना है, ठीक है? यहाँ पे देखो फिर से बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप होल्ड कर सकते हो। अगर आप देखते हो, ठीक है, अब देखो अब आपको बड़े टारगेट्स कैसे मिलेंगे उस चीज पे ध्यान दो इस स्ट्रेटजी में। अगर आप यहाँ पे देखते हो, थोड़ा सा आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, बट हाँ आपको रिटर्न इजीली मिलेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक मिनट में इसको थोड़ा सा मैं इसकी बढ़ा देता हूँ सो दैट कि आपको इजीली दिखे, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस पे आपको बेरिश एंगल्फिंग दिया, ठीक है? यहाँ पे आपको दबा के होल्ड करना है। आपको इस कैंडल के ऊपर रखना है आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको कहाँ पे रखना होता है, मैक्सिमम टारगेट जो आपका होता है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है मार्केट पीछे कहाँ तक आया है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है? आपको ये जहाँ यहाँ तक का ये जो लास्ट सपोर्ट एरिया है ना, ये जो लास्ट सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आपको होल्ड करना है, ठीक है? अब आपको मान लो आपने यहाँ तक होल्ड करा, लेकिन मार्केट तो गैप डाउन होके आपको और बड़ा टारगेट दे दिया, तो यहाँ पे फिर से आपको 4% का टारगेट मिल गया। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे या फिर सपोर्ट पे बेरिश एंगल्फिंग या फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाता है, तो आपको दबा के होल्ड करना है उस केस में, ठीक है? अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगता है या आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जैसे जैसी चीज़ें सीखोगे, वैसे वैसे आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, नो डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये आपने देख लिया। अब आपको मैं थोड़े से ना बड़े-बड़े टारगेट्स दिखाता हूँ। कोई ऐसा स्टॉक ओपन कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छा चला हो पिछले कुछ दिनों में, ठीक है? वैसे आपको कुछ एक ही स्टॉक में नहीं देखना, ठीक है? आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो डेफिनिटली आपको अच्छे ही टारगेट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग अलग-अलग ट्रेड्स देखोगे, आप लोग मैक्सिमम उन्हीं उन्हीं स्टॉक्स को देखोगे जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। तो हम एक बार ना रिलायंस को देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये स्टॉक मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, ठीक है? मैं आपको कोई और स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे कि चलो इसी को ओपन कर लेते हैं, जिंदल स्टील को, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आते ही हमको हमारा एक स्टॉप लॉस दिख गया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट आपका एक स्टॉप लॉस ले लेता ऊपर जाने से पहले, लेकिन लेकिन यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मार्केट आपको री एंटर करने का मौका देता, ठीक है? और आपको निकलने का तो मार्केट ने कहीं मौका ही नहीं दिया। आपका जो टारगेट है वो ये है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये आपका टारगेट है, यहाँ पे आपको निकलना था, है ना? तो आपको होल्ड करना है, 5% अंदर हो गया आपका। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, आपको कभी भी ना, आपको जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करो, वैसे तो आप पहले ऐसे ही करो कैश में, ठीक है? और धीरे धीरे आपको क्या करना है ना, आपको फ्यूचर्स में शिफ्ट होना है, ठीक है? फ्यूचर्स में शिफ्ट होना है, और आपको क्या करना है, मार्जिन लेके फ्यूचर में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है? ये हो गया, आप इस पे रिसर्च करो अपने हिसाब से, जैसे आप इसको यूज़ करना चाहते हो वैसे आप इसको इसके ऊपर रिसर्च करो। बस स्ट्रैटेजी को चेंज मत करना, ठीक है? आप उस पे कैसे काम करोगे उसको आप चेंज कर सकते हो। अब आपको दूसरी तरह की कैंडल ढूँढनी है, एक डोजी कैंडल, ठीक है? ये इस तरह की कैंडल, ये जो डोजी कैंडल है ना, इस तरह की कैंडल को आपको आपको ढूँढना है, ठीक है? जब भी आपको ये कैंडल मिले, जैसे ही मार्केट बंद हो गई उसके बाद में आपको इसमें एंटर कर देना है, ठीक है? आपने यहाँ पे एंटर किया, और आपका जब भी डोजी बनती है ना, ये आपको लो तक का टारगेट देती है वैसे तो, ठीक है? यहाँ पे देखोगे, ये विक दिख रही है। अब आपको टारगेट्स और ये जो होता है ना, ये इजी चीज होती है आपके लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ी बड़ी विक्स है मार्केट में, ठीक है? एक मिनट में इसको भी थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ कि आपको दिखे ये थोड़ा इसको। यहाँ पे देखो, ठीक है? आपको ये जो विक्स होती है ना, इनको टारगेट की तरह लेके चलना है हमेशा, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ तक आता ही आता है, ठीक है? यहाँ पे देख लो, आपको फिर से 3% मिल गया। अब यहाँ से फिर से डोजीज बन रही हैं, बन रही हैं, बन रही हैं। इस तरह की कैंडल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये डोजी कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं बननी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे बनी हुई है ना, अच्छी एग्जांपल मिल गई हमको, ठीक है? ये डोजी कभी भी ट्रेंड के बीच में नहीं बननी चाहिए।
मतलब आपको कहाँ पे ढूंढना है इसको, जब तो मतलब बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर जा चुकी है वहां पे आपको ढूंढना है, या फिर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है वहां पे आपको ढूंढना है, ऐसे आपको नहीं ढूंढना। ठीक है। आप इस एरिया में ढूंढ सकते हो, आप इस एरिया में ढूंढ सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो इस तरह का एरिया होता है ना, जब मार्केट यहाँ से फॉल करा, अब मार्केट अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैसे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, बट ये एक अच्छा खासा ट्रेड होता आपके लिए। ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी कम है डोजी वाली स्ट्रैटेजी की। ठीक है, बट जो दूसरी स्ट्रैटेजी उसको मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूँ, इसको भी करता हूँ, बट इसके लिए आपको ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, आपको ये देखने के लिए कि मार्केट कहाँ पे काम कर रहा है और कहाँ पे नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर से विक बनी, विक माने डोजी बोल लो या जो भी आप बोल सकते हो उसको, फिर से विक बनी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टारगेट मतलब बहुत अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है, बट इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, मैं ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो कि मार्केट का जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर इस कैंडल के साथ आपको एक्सपीरियंस है, बाकी आप चार्ट्स को देखो, वही आपको सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं। ठीक है। और आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी बता दी है जो कि बहुत सारे लोग इसको वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं इस स्ट्रैटेजी को, आप भी यूज कर सकते हो, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉफिट और रिस्क जो होता है ना, वो आपका ऑल सेट होना चाहिए। प्रॉफिट को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टॉप लॉस को आपको नहीं बढ़ाना है। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। शेयर तो तुम क्या ही करोगे।